Welcome to YouTube channel True Gains. So, फिर से IPO season back and this time to start with Indian Railway Finance Corporation Limited. As we know, last IPOs were Burger King, Mrs. Bectors. वो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बर्गर तो बिल्कुल रुका ही नहीं, चलता ही चला गया. But now, this time it is Indian Railway Finance Corporation Limited. So like the basic things you all also know that कि 26 रुपए का शेयर है, 575 का लॉट है, कल की लास्ट डेट है, but there are certain areas which we need to discuss it. First सबसे पहले एक स्पेशल हाईलाइट आपको बताना चाहता हूँ which we have covered in our presentation also. That is पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टमेंट आई है जो आईपीओ के दिन पहले आती है, एंड वो भी छोटी मोटी नहीं. Almost 30% of the issue, which is almost near to 1400 crores, जिसमें HDFC ने लीड किया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लीड किया है. So these are the areas where we see that this is one of the strongest IPO again from the government of India. Now, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो 4600 करोड़ का है, जिसमें से 4300 करोड़ गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा और 300 करोड़ रुपए IRFC के फंड्स में पैसा जाएगा, जिसको वो वापस एज अ रिकैपिटलाइजेशन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ IRFC. IRFC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986. सो ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 साल पुरानी कंपनी है. दिस इज 35 इयर्स ओल्ड कंपनी एंड इसका सबसे बड़ा काम है फाइनेंस आर्म ऑफ रेलवेज. अभी रेलवे को जब भी पैसा चाहिए, रेलवे को सबसे बड़ा पैसा आता है बजट से, बट बजट के बाद भी तो उसको पैसा लगता है, तो वो पैसा वो लेता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से. बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी अपने पास से नहीं देता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो साल में एक बार बजट में पैसा एलोकेट कर देता है. बट अगर उसके बाद भी पैसा चाहिए तो व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डज इज वो IRFC को बीच में लेके आया कि आपका काम रहेगा मार्केट से पैसा लेना, जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना, बाहर की गवर्नमेंट से पैसा लेना, देन उसको रेलवे के काम के लिए वो पैसा लगाना. नाउ जब ये 2015 में जब ये थोड़ा सा IRFC का रोल स्ट्रांग हुआ, तब ये 15% कंट्रीब्यूशन था कि रेलवे को जितना पैसा चाहिए उसका 15% उसको मिलेगा. ठीक है, बट नाउ वो ग्रो करता 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 आज रेलवे को जितना पैसा चाहिए होता है उसका 60% बजट से आता है, उसके प्रॉफिट से आता है, एंड 40% पैसा IRFC मींस जो बिजनेस ग्रोथ है that has doubled in more than doubled in less than 5 years. So this is the strongest part of this organization. Now growth of this company. This company is growing with the 14% CAGR. बट अगेन एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट कि यहाँ पे जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, जो उसको ये इन्वेस्टमेंट्स करने की जो कॉस्ट बैठता है, दैट इज ग्रोइंग विद 24%. दैट विल हैव अ बिट ऑफ इंपैक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट, बट अगेन विद द ग्रोथ एंड विद नो कॉम्पिटिटर, अगेन दिस इज वन ऑफ द हाईलाइट, इस कंपनी का कोई पीयर ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है. The cost is 24%, which government is planning to reduce by various methodologies. But now let's come to book value. See, बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर आज की डेट में वो कंपनी आज ही दिवालिया हो जाए, अगर वो आज अपने हाथ खड़े कर दे, तो उसके शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, तो उसको मिलेगा 25 रुपए 90 पैसे, विच इज इक्वल टू द इश्यू प्राइस. दिस इज अवेलेबल एट द वेरी अट्रैक्टिव प्राइस. यूजुअली हर कंपनी का जो इश्यू प्राइस होता है दैट इज 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, बट दिस इज अवेलेबल एट द 1 टाइम ऑफ बुक वैल्यू, दैट इज ₹26. नाउ कम विद दिस स्पेशल हाइलाइट्स. स्पेशल हाइलाइट्स पहला आईपीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स है. सेकेंड चीज, वो जो एंकर इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने 1400 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, आईपीओ के आने के एक दिन पहले खरीदे हैं, नाउ दे विल हैव टू वेट फॉर 1 मंथ. जैसे आपको या मुझे अगर ये अलॉटमेंट मिलता है, हम तो 29 को ही बेच के बाहर हो सकते हैं. 26 रुपए का शेयर अगर 32, 33, 34 पे खुलता है, हम प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे. बट वो एंकर्स के लिए एक लिमिटेशन गवर्नमेंट ने लगाई है कि वो 1 महीना इस फंड से बाहर नहीं आ सकते. दे आर बाउंड टू स्टे इन दिस आईपीओ फॉर एटलीस्ट 1 मंथ. हालांकि जो उन लोगों ने पैसा लगाया है वो 1 महीने वाले लोग नहीं है. देयर मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स, HDFC के ट्रस्ट फंड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स.
बट स्टिल गवर्नमेंट, बाकी आईपीओ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इस आईपीओ में रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एंकर इन्वेस्टमेंट से पैसा डाला, अभी जो क्यूआईबी में डालेंगे वो नहीं, जिन्होंने एंकर इन्वेस्टमेंट में 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है, उनके ऊपर ये ब्लॉकिंग है, ये रिस्ट्रिक्शन है। नाउ एक चीज क्लैरिटी, रिटेलर्स के लिए, कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, क्यूआईबी के लिए, एनआईआई के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अप्लाई करो, 29 तारीख को बेचो, बाहर रहो, विड्रॉ करो एंड एंजॉय योर फंड्स। नाउ द स्पेशल हाईलाइट इज देयर इज सेम इश्यू प्राइस इज सेम ऑफ द बुक वैल्यू, देयर इज नो डिफरेंस, हार्डली 10 पैसे का डिफरेंस है। द बिगेस्ट पार्ट इज देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इस कंपनी के सामने खड़े होने लायक कोई है ही नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंपनी है। अब गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट में दूसरी कंपनी थोड़ी ना लेके आएगी। दिस इज अ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो फाइनेंस में सबको लगता है कि एक तो रिस्क होगा कि कंपनी एनपीए हो जाएगा, बट आईआरएफसी को एनपीए कभी हो ही नहीं सकता एज ऑफ नाउ। अभी फ्यूचर का भी आगे बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर कैन बी नो एनपीए। रीजन, इसका एक ही कस्टमर है। पहली चीज, इसके पास मल्टीपल कस्टमर्स नहीं, इसका एक ही कस्टमर है एंड वो कस्टमर है इंडियन रेलवेज। अभी ये तो तभी हो सकता है कि इंडियन रेलवेज भी डूब जाए, अगर इंडियन रेलवेज डूबेगा तो इनका जो फंड है वो एनपीए में जाएगा। बट एट द पॉइंट वेयर इंडिया स्टैंड्स, वेयर वी कैन नॉट सी द रेलवे इज गोइंग टू बी एनपीए ना, एक ही कस्टमर को कैटर करता है। ये आपको मुझे किसी को लोन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ लोन देता है सिंगल कस्टमर कैटरिंग इंडियन रेलवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी कंपनीज आती हैं उनको। ना परफॉर्मेंस बात करते हैं 2017-18 से लेकर 20 तक की। इसका रेवेन्यू हर साल 21% की दर से बढ़ा है एंड जबकि प्रॉफिट लॉस 26% से बढ़ा है। दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। रेवेन्यू बढ़ा, कॉस्ट कम होता गया, प्रॉफिट ऊपर चढ़ता गया। कंपनी के पास एसेट्स है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के, सितंबर 30, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। विच आप सोचिए कि अगर मार्च 2020 में इसके पास जो असेट्स थे दैट वाज अराउंड 2.7 लाख करोड़, 20,000 करोड़ के असेट्स तब क्रिएट हुए किए कंपनी ने जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, रेलवेज पूरा बंद था, बट रेलवेज का एक्सपेंशन जारी था। उस ड्यूरेशन में इसने 20,000 करोड़ रुपए का एक असेट क्रिएट किया एंड अब तो वापस से पूरा मार्केट खुल चुका है, रेलवे के पास और फंड्स आ रहे हैं, लेबर वापस आ चुकी है काम पे। नाउ एसेट्स आर गोइंग टू बी एट दी हायर रेट। नेट प्रॉफिट कंपनी का 3192 करोड़ फॉर दी मार्च एंड सितंबर तक ही नेट प्रॉफिट, अगेन लॉकडाउन के पीरियड में जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 1900 करोड़। अगर हम इसको डबल भी कर दें आज से 6 महीने और जो मार्च में ईयर खत्म होगा, इट विल बी 3800 करोड़। अगेन द नेट प्रॉफिट राइज ऑफ 30% CAGR। आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी मच हायर देन दिस, बट मिनिमम भी कंपेयर करें तभी 30% की CAGR से कंपनी आगे 25% की CAGR के स्पीड से कंपनी बढ़ रही है। नाउ कंपनी को इनकम कहां से होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए कि उसकी इनकम कहां से आ रही है। तो फर्स्ट इनकम कम्स फ्रॉम दी लीजिंग। रेलवे क्या करता है, रेलवे को अगर कुछ प्रोजेक्ट बढ़ाना है, कुछ भी करना है, कुछ ट्रॉलीज लेनी है, बोगीज लेनी है, लोकोमोटिव लेके आना है, व्हाट दे डू इज दे आस्क दी IRFC, वो अपने डिटेल्स देते हैं कि हमको ये ब्रीफिंग्स में सामान चाहिए। IRFC वो सामान खरीदता है अपने नाम पे, वही उसके एसेट्स कहलाते हैं एंड देन वही चीज उसको लीज करता है रेलवे को एंड रेलवे से वो इंटरेस्ट लेता है, वो लीजिंग अमाउंट लेता है। बट इसमें छोटा सा क्रंच है कि ये जो मेजर 30 ये जो लीजिंग में जाता है 30 साल के बाद IRFC उसको बहुत नॉमिनल, दैट कैन बी इवन ₹1, उसमें भी वो उसको सारा फंड, सारा सामान वो दे सकता है। पर 30 साल तक वो लीजिंग होती है। वो लीजिंग 1 या 2, 5, 10 साल की नहीं होती है, 30 साल की होती है। 30 साल तक इन्फ्लेशन के साथ उसका लीजिंग अमाउंट बढ़ता भी जाता है ना। IRFC मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की और भी कंपनीज को, जो भी उसके अंदर रेलवे के अंदर जो कंपनीज आती हैं, जैसे IRCTC है, रेलटेल है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं रेलवे के अंदर, इन सबको लोन भी देता है। टोटल इनकम में से उसको ऑलमोस्ट 2.25% की इनकम वहां से होती है। एंड देन आते हैं प्रोजेक्ट एसेट्स। प्रोजेक्ट एसेट्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रेलवे एक्सपैंड कर रहा है, नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो IRFC जब वो प्रोजेक्ट करता है तो उसमें से उसको 42% की इनकम होती है
नाउ कंपनी की स्ट्रेंथ तो इतनी सारी है कि ये these are the very small thing to show you. There are lot many strengths. First is it plays the strategic role. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसकी इंडियन रेलवे की ग्रोथ के लिए. सेकेंड, क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल एंड इक्रा आर एब्सोल्युटली AAA1. इसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वर्ल्ड बैंक से एडीबी से, वर्ल्ड बैंक एडीबी से ये थोड़ी लेगा 8% 10% के इंटरेस्ट पे पैसा, वहां तो 4% 2% 1% पे पैसा आता है. एंड फिर उस पैसे को से वो प्रोजेक्ट्स खरीद के, प्रोजेक्ट असेट्स खरीद के, सामान खरीद के रेलवे को लीज करता है. इसकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम है एंड लीजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती जाती है, जबकि वहां पे इंटरेस्ट नहीं बढ़ता वर्ल्ड बैंक एडीबी के साथ या गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज के साथ, वहां तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है. बट जब वो लीज करता है रेलवे को तो लीज में जो एक क्लॉज है कि वो इन्फ्लेशन के साथ भी लीजिंग अमाउंट बढ़ता जाता है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, साउंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, लाइबिलिटीज तो है नहीं, एसेट ज्यादा है. एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम. रेलवे इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग टुडे. जो आज हमारा रेल नेटवर्क है दैट इज 1,23,000 करोड़ किलोमीटर्स एंड स्टिल इट इज रूट किलोमीटर इज 50 एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन. compared to the Russia, we are in the 10% of the rail network. So we have a huge way to a long path with. Now, IPO की important dates. First is IPO कल start हो गया था, that was 18th of January. कल खत्म होगा 20th of January. If you are applying, try to apply before 3 PM. बहुत सारे banks 3 बजे के बाद applications को नहीं लेते. फाइनलाइजिंग होगा 25th ऑफ जनवरी को. रिफंड्स आ जाएंगे 27 जनवरी को, जिनको भी फाइनलाइजेशन में आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं आएगा. 29 जनवरी को लिस्टिंग है. मुझे आई फील कि इट इज गोइंग टू अ गुड लिस्टिंग अमाउंट. 15-20% का प्रॉफिट लो, लिस्टिंग वाले दिन बेचो, बाहर हो जाओ. इफ यू फील गुड, लिस्टिंग वाला जो प्रॉफिट का पैसा है उसके शेयर लेके पड़े रहने दो लॉन्ग टर्म के लिए. फ्यूचर में जब भी आएगा अच्छा जाएगा. So whether I am applying or not, that I will tell you tomorrow 12:30 PM. क्योंकि मैं जब तक NII QIB का डेटा नहीं देखूंगा, I do not apply. If you want to apply, you can. If you want to increase the probability, क्योंकि ये I believe कि ये शेयर 50 to 60 टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए, तो अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, I am posting a link in the description. आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोलिए on the names of your family members to increase the probability. So thank you for this. Have a good day. Happy IPO season back again. Bye bye.